जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं CTET का सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ पे CTET का सिलेबस लेकर आए हैं। इसी के साथ ही हम लोग तैयारी करेंगे UPTET की भी, और इसी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे किसकी, CTET हो गया, UPTET हो गया, और सुपर TET की भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये तीनों एग्जाम्स की तैयारी हम लोग एक साथ करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी अदर एक और क्लासेस चलेगी उसमें हम लोग UGC नेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, UGC नेट और JRF की तैयारी करेंगे। इसके साथ ही हम लोग तैयारी करेंगे TGT और PGT की, हिंदी सब्जेक्ट के साथ तैयारी करेंगे। तो ये एक अदर क्लासेस चलेगी, साइमल्टेनियस ये क्लासेस चलेंगी। सुपर TET वो अलग क्लास रहेगी जिसमें सुपर TET, CTET और UPTET रहेगा। एक अदर क्लास चलेगी जिसमें UGC नेट, JRF, TGT, PGT हिंदी सब्जेक्ट से चलेगा। इसके साथ ही एक और क्लासेस चलेगी जिसमें पंजाब मास्टर कैडर की कुछ वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको एग्ज़ाम में आसानी हो सके, उनको नोट्स बनाने में, पढ़ने में और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आसानी हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों इस नए साल में नए हमारा जो कमिटमेंट है उसके साथ तैयारी करने वाले हैं। तो तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सिलेबस की। ये CTET का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस और शिक्षा शास्त्र, जिसमें से प्रश्नों की संख्या 30 होती है। और इसमें दो खंड होते हैं, बाल विकास माध्यमिक एलिमेंट्री विद्यालय के लिए, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टॉपिक हैं विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों का आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। फिर है बहुआयामी बुद्धि, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, जिसमें भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, समस्या समाधान कर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे भाषा और विचार, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें शिक्षा, माता पिता, साथी लोग आते हैं, पियाजे, कोहलबर्ग और वेयोकस्की, निर्माण और महत्वपूर्ण इनके दृष्टिकोण, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। ये सारी चीज़ें उसी में दूसरा है जिसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कमजोर और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करना, सीखने की कठिनाइयों, समस्याओं आदि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। फिर इसी में सीखना और शिक्षा शास्त्र में पूछता है, जिसमें से इसमें फिर पूछता है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में असफल होते हैं, शिक्षा और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। इसके बाद दूसरा इसमें है टॉपिक भाषा, जिसमें से 30 प्रश्न पूछता है, 15 प्रश्न पूछता है भाषा की समझ से और 15 प्रश्न पूछता है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र से।
तो इसमें भाषा की समझ में अपठित गद्यांशों को पढ़ना। 2 गद्यांश होंगे, एक गद्य या नाटक और एक कविता का होगा, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथापरक या विवेचनात्मक हो सकता है। इसके बाद प्रश्न पूछता है भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र से, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे उपकरण के रूप में इसका कैसे उपयोग करते हैं, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और समस्याएं, सीखना और अधिग्रहण, ये इस टाइप के इसमें से प्रश्न पूछते हैं। उसी में भाषा कौशल, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, ये होता है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक है भाषा सेकंड। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 ही होती है। इसमें से भाषा की समझ से 15 और भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र से 15 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें अपठित गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश, एक नाटक से, गद्य या नाटक से, और एक कविता से, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण, भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होते हैं। गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, कथापरक या विवेचनात्मक हो सकता है। फिर है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, जिससे 15 प्रश्न पूछते हैं। सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियों, भाषा की कठिनाइयों, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, मौखिक लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। इसके बाद आता है दोस्तों गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए ये प्रश्नों की संख्या 7 होती है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है। सामग्री 20 प्रश्न, जिसमें संख्या प्रणाली, संख्याओं का जानना, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न संख्यात्मक प्रश्न, पूर्ण संख्याएं, बीजगणित परिचय, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, बुनियादी ज्यामिति विचार, 2D, प्राथमिक आकृतियों को समझना, 2D और 3D, क्षेत्रमिति, रचना, जिसमें पटरी, प्रोटेक्टर, कंपास का उपयोग करना है, डाटा, प्राथमिक आकृतियों को समझना, 2D और 3D, रचना, जिसमें हमने देखा डेटा, समरूपता प्रतिबंध, शैक्षणिक समस्याओं से 10 प्रश्न पूछता है, जिसमें गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, शिक्षण की समस्याएं। फिर विज्ञान से 30 प्रश्न पूछता है, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोजन की सफाई, चीजें कैसे काम करती हैं, विद्युत प्रवाह और सर्किट चुंबक, प्राकृतिक घटनाएं, जीव जगत, गतिमान चीजें, लोग और विचार, प्राकृतिक संसाधन, सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, शैक्षणिक समस्याएं, जिससे 10 प्रश्न पूछता है। इसमें विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर प्रभावी समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, नवाचार। फिर उसके बाद दोस्तों पूछता है सामाजिक अध्ययन से, सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इतिहास, कब, कहां और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, पहले शहर, शुरुआती राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य,
दूर देशों के संपर्क, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक और विज्ञान, नए राजा और राज, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का निर्माण। फिर आगे